हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 24/12/2020 है। आज आपका जो लेसन चल रहा है पॉलिसी के बारे में, बच्चों की बंदोबस्त पॉलिसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि पहले भी बीमा के प्रकार, पॉलिसी के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आज देखिए वो लास्ट जो रह गया वो प्रकार है आपका बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी को लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्चों के लिए लेते हैं। अनुबंध के अनुसार बीमाकार बच्चों की एक निर्धारित आयु पर एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। प्रीमियम की राशि को अनुबंध करने वाले व्यक्ति द्वारा दी जाती है। यदि इस व्यक्ति की पॉलिसी की परिपक्व हो जाने के लिए पहले मृत्यु हो जाती है तो उसे आगे कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। आइए कि बीमा के प्रकार कौन कौन से, तो अग्नि बीमा के बारे में अपन आज बात करेंगे कि अग्नि बीमा क्या है। अग्नि बीमा एक ऐसा समझौता है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के प्रतिफल के बदले पॉलिसी में वर्णित राशि तक एक निर्धारित अवधि के दौरान आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व देता है। उसे अग्नि बीमा के नाम से जाना जाता है। सामान्य अग्नि बीमा 1 वर्ष के लिए होता है जिसकी प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना होता है। प्रीमियम एक मुक्त राशि में दी जा सकता है और किस्त में भी दिया जा सकता है। अग्नि से होने वाली क्षति को दावे के लिए नीचे दी गई 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। हानि वास्तव में हो या अग्नि दुर्घटनावश लगी हो या अग्नि दुर्घटनावश लगी हो या जानबूझकर लगाई गई हो, तो अग्नि बीमा अनुबंध आग के कारण अथवा अन्य किसी निकटते कारणों से हानि के लिए होता है। यदि बिना आग की लपेटों कि मात्र अत्यधिक गर्म हो जाने से क्षति हुई है तो यह अग्नि से हुई हानि नहीं मानी जाएगी तथा इसकी पूर्ति बीमाकार नहीं करेगा। तो अग्नि बीमा समझौता कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है, कुछ शर्तें होती हैं जिसका वर्णन हम साधन सिद्धांतों में कर चुके हैं। अग्नि बीमा समझौता या प्रसन्नता के प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से। नंबर 1, अग्नि बीमा में बीमांत का बीमा की वस्तु विषय में बीमा योग्य हित होने चाहिए। बिना विमोचित स्वार्थ के बीमा परिसेवा नष्ट हो जाएगी। अग्नि बीमा में जीवन बीमा से विभिन्न बीमा योग्य हित बीमा कराते समय या हानि के समय दोनों समय होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति जिसका वह स्वामी है वह बीमा योग्य हित होता है। इसी प्रकार से एक व्यापारी का स्टॉक या संयंत्र, मशीनरी या भवन में एक साझी या का फर्म की संपत्ति में रहनदार का बंधक रखी गई संपत्ति में बीमा योग्य हित होता है। इसके बाद जीवन बीमा के समान अग्नि बीमा प्रसन्नता भी पूर्ण सद्भाव की प्रसन्नता है। तो देखिए बीमा है, इसलिए बीमांत को बीमा कंपनी के बीमा की विषय वस्तु के संबंधित सत्य जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। यह उसका दायित्व है कि वह संपत्ति के संबंध में या उसके जुड़े जोखिमों के संबंध में सभी तथ्यों को उजागर करे ताकि लोगों जो भी बीमा करवाते हैं तो उसको पूरी जानकारी हो। बीमा कंपनी को भी प्रस्तावित पॉलिसी के संबंध में सभी तथ्य को बता देना चाहिए। तो अग्नि बीमा अनुबंध पूर्णतः क्षतिपूर्ति का अनुबंध माना जाता है और क्षतिपूर्ति होने की स्थिति में वास्तविक हानि को बीमाकार कहा जाता है। तो देखिए आज आपको बीमा जो है अग्नि बीमा के बारे में पढ़ाया गया। अग्नि बीमा में जो है कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन से नियमन तत्व होने चाहिए, जिसके बारे में अपन चर्चा की। अग्नि बीमा में बीमा को वस्तु विषय में बीमा योग्य हित होने चाहिए। दूसरा है बीमा के समान अग्नि बीमा में भी सद्भावना की परिस्थिति होनी चाहिए और क्षतिपूर्ति का अनुबंध होना चाहिए। आगे जो पॉइंट बचे हैं आगे की क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए आज की क्लास में जो आपको करवाया गया है कि अग्नि बीमा क्या है और इसके निम्न तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करवाई गई है। तो 11वीं क्लास के विद्यार्थी जो मैं एक एक पेज आपके पढ़ा रहा हूँ, एक एक पेज को अच्छे से देखते जाइए। आपका कोर्स टाइमली हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, ताकि एक एक पेज को आप याद करते जाइए। इसलिए आज की क्लास में आपको जो है अग्नि बीमा के निम्न तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा की गई है। अग्नि बीमा के तत्व कौन कौन से हैं उनकी चर्चाएं मैंने आपको बता दी गई है। और तत्व कौन कौन से हैं, अग्नि बीमा में जो है वस्तु विषय होनी चाहिए। दूसरा है कि पूर्ण सद्भावना की समझौता होना चाहिए, पूरी एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, पूरी बातें क्लियर होनी चाहिए, एकदम ईमानदारी से पूरी क्लियर होनी चाहिए। जब भी
अपन काम कर सकते हैं। और अग्नि बीमा अनुबंध का पूर्णतः क्षतिपूर्ति का अनुबंध होना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि पूर्णतः आपको क्षतिपूर्ति का जो अनुबंध है या क्षतिपूर्ति होती है उसको पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।